एक कलशों के अंदर भरा है, एक छोटा सा कलश है, लेकिन इस कलश में पूरे जिंदगी भर के तुम्हें कलश बनाने की शक्ति रखता है। एक व्यक्ति ने 10-25 करोड़ का मंदिर बनाया, एक व्यक्ति ने 10-25 करोड़ रुपया कोई दान में खर्च किए, वह तुम्हारा दान भोगने योग्य नहीं है। तुम दान तो दिया है, तुमने मंदिर बना दिया, तुमने धर्मशाला बना दी, तुमने संतशाला बना दी, तुम्हारे पास धन खूब आएगा बदले में, लेकिन भोग नहीं पाओ। धन तुम्हारे काम नहीं आएगा, धन तुम्हारे उपयोग में नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में मात आपके वैभव का कारण बनेगा। देख सकोगे, भोग नहीं सकोगे, उपयोग नहीं कर सकोगे, क्योंकि कभी तुमने मंगलाचरण तो किया ही नहीं। तुमने मकान बना लिया है, लेकिन उसका मंगल तो किया ही नहीं। मकान में सब कुछ फर्नीचर अच्छा बनाया, सब कुछ बनाया, करोड़ों रुपया लगा करके मकान बनाया। क्यों किया जाता है नागल? क्यों की जाती है एक दिन का उसमें शुभ कार्यक्रम? क्या कारण? मकान तो बन चुका, फर्नीचर लग चुका, एलिवेशन बन चुका, जो खर्च होना था वो तो तुम कर चुके। अब नागल करने की क्या जरूरत है? तुम्हारा समर्थ था तो तुम हो गए। मंगलाचरण बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव, मोटिवेशन। आपने पूरा का पूरा 10 करोड़ का मकान बना लिया, हवेली बना ली, पूरा सब कुछ बना लिया। अब बनाने के बाद फिर नागल क्यों? वो व्यक्ति नागल करे तो समझ में आता है जिस व्यक्ति के मकान बनाने की शक्ति नहीं है। वो जाकर कह रहा है महाराज ऐसा कोई शगुन बताओ जिससे मैं मकान बना सकूं, मैं गाड़ी खरीद सकूं। वो बात तो समझ में आती, क्योंकि वो असमर्थ है। वो चाह रहा है कि ऐसा कोई कार्य बन जाए जिससे मेरा मकान बन जाए, मेरे पास गाड़ी आ जाए, जो कुछ इच्छित वस्तु है वो प्राप्त कर लो। लेकिन जो समर्थ है प्राप्त कर चुका है। मेरा शोध है ये जिनवाणी के आधार पर, जो समर्थ पहले से ही है, बिना मंगलाचरण के उसने मकान बना लिया, कोई तकलीफ नहीं है। मर्सिडीज गाड़ी खरीद दी, 4 करोड़ 5 करोड़ 11 करोड़ जितने की आती है खरीद दी। अब गाड़ी का शगुन क्यों? चक्रवर्ती को अक्षय निधियां प्रकट हो गई, चक्ररत्न प्रकट हो गया। पूर्व भाव की कमाई थी उसकी, पूर्व भाव में कमा के लाया था, लेकिन चक्रवर्ती ने तुरंत कहा नहीं, भगवान आपका पूर्व भाव पूर्व पुण्य पक करके आया है और अक्षय निधियां प्रकट हुई हैं, घर में धन दौलत लबालब भरा हुआ है, आप उसको ग्रहण कीजिए, आप उसको स्वीकार कीजिए। चक्रवर्ती कहता नहीं, अभी नहीं, पहले इनको भोगने के पहले मंगलाचरण करूंगा, इनका नागल करूंगा, पहले मैं मंदिर में जाकर के कलश लाऊंगा। और मंदिर में जाकर के वो विधान करता है, समोषण में जाकर के वहां से एक कलश की स्थापना करता है और पूजा के शेषाक्षत ला करके फिर जाकर के उस कलश को उन अक्षय निधियों से टच करता है, सुदर्शन चक्र पर पुष्पक्षेपण करता है और उस कोषकार में वह छोटा कलश जो लाया था वो स्थापित कर देता है। बताओ, जब कर्मों से तुम्हें अक्षय निधियां मिल चुकी हैं, इस कलश की क्या कीमत है? इस कलश का क्या मूल्य है? अब क्यों कलश रख रहा है? जो चक्रवर्ती नहीं बने हैं वे कलश रखें तो बात बनती है। वह तो चक्रवर्ती बन चुका है, पूर्व भाव के कर्म से निश्चित हो गया है। चक्रवर्ती कहता है आप लोग भूल कर रहे हो, ये सारा वैभव मुझे पूर्व कर्म के उदय से मिला है, पक्का है, लेकिन यदि मैंने मंगलाचरण नहीं किया तो मैं इसको भोग नहीं पाऊंगा। ऐसी स्थिति बन जाएगी मेरी, या तो बीमार पड़ जाऊंगा,
इस मकान को मैं भोग नहीं पाऊंगा, ये सब फर्नीचर लगाया है, सब इसको भोगने वाला नहीं, मैं सोफा पे बैठने लायक ही नहीं रहूंगा, मैं आभूषण पहनने लायक ही नहीं रहूंगा, मैं कपड़े पहनने लायक ही नहीं रहूंगा, मैं इस महल का सुख भोगने लायक ही नहीं रहूंगा। बन तो गया है, बन तो गया है, लेकिन भोगना भी है। भोजन बन गया है, तुम खाने लायक ही नहीं रहो। सब कुछ तुमने बहुत तबीयत से बनाया है, लेकिन तुम भोग पाओगे ऐसा कोई नियम नहीं। कितने राजा महाराजा हुए जिन्होंने सब कुछ पाया, लेकिन भोगने की बारी आई कुछ भी नहीं भोग पाए। आज भी देखा जाता है कितने लोगों के पास धन दौलत सब कुछ है, कुछ नहीं, गाड़ी है लेकिन बैठने की हालत नहीं है, बैठने लायक नहीं, भोजन सब बड़ा है, खाने लायक नहीं है, ऐसी बीमारी हो गई कुछ नहीं खा सकते। ये स्थिति बनती, ये स्थिति क्यों बनती है? क्योंकि उसका तुमने मंगल नहीं किया, मंगलाचरण नहीं किया, सगुन नहीं किया। इसलिए मकान में बनने के बाद नागल करने की परंपरा, उसके सगुन करने की परंपरा, उस मकान में कलश रखने की परंपरा पूज्य जिनसेन स्वामी ने दिया कि जो मकान तुमने बनाया है तुम उसको अच्छी तरह भोग सको, इसलिए तुम कलश की स्थापना करो, कलश की स्थापना करो। इसलिए ये जो अक्षय निधियां तुम्हारे घर में आई हैं, इनको तुम अच्छी तरह भोग सको, इसलिए चक्रवर्ती कलश की स्थापना करता है, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है कि हमारे पास जो पुण्य है, एक तो पुण्य में वृद्धि हो, दूसरा जो पुण्य है उसको भोग सको, तीसरा विघ्न टल सके। कार्यक्रम कभी भी हो, ध्यान रखना, ये चातुर्मासिक मंगल कलश भी तुम्हें दिख रहे हैं कि चातुर्मास में हम ये बड़े बड़े करोड़ों के मंगल कलश क्यों ले? इतने में तो हम कोई मंदिर बना देंगे, इतने में तो हम कोई धर्मशाला बना देंगे, इतने में तो कुछ और कर देंगे। ये तुम्हारी भूल है। यदि मंगल कलश तुमने लिया तभी तुम उसके बनाने लायक हो पाओगे, जब लायक ही नहीं हो पाओगे तो करोगे क्या? 10 करोड़ का मंदिर कब बना पाओगे? जब तुमने मंगल कलश लेने की भाव किया हो, चाहे वो भगवान कलश कौड़ी के भाव आता हो, लेकिन वो मंगल कलश अपने आप में तुम्हें योग्य बनाता है। ये मंगल कलश चातुर्मास को, इस चातुर्मास के लाभ लेने लायक तुम रह सकोगे। और दिवाली के दिन घर पहुंच गया तो तुम्हारी जिंदगी भर की जो कमाई है, उस कमाई को तुम और तुम्हारे बच्चे भोगने लायक बच सकेंगे। धन तो कमा दिया, कई लोग ऐसे हैं कमा कमा के रख जाते हैं, उनके बेटे भी नहीं भोग पाते, बेटे नहीं भोग पाते। सब मैंने 50 घर देखे ऐसे जिनकी करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़ गए, बेटा भोगने लायक ही नहीं रहा, व्यसनों में फंस गया, अकाल मौत मर गया, कोई भी दुर्घटना हो गई, बाप बेटों को जोड़ जोड़ करके चला गया, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। ऐसे ऐसी घटनाएं घटती हैं।